से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने 36 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के नाम के साथ आंध्र प्रदेश के 23 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की गई है, जिसका मतदान पहले ही चरण में 11 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। लखनऊ के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन बुरे दिन आ गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जनता के सवालों को टालने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रही है, जिसके चलते आने वाले चुनाव में जनता इन सबका हिसाब लेगी। गुरुग्राम में होली के दिन एक परिवार की बदमाशों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। बिजनौर के थाना मीरापुर में भाजपा के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि भाजपा सांसद ने 5 सालों में एक बार भी गांव के लोगों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी की सड़कों पर कुंवर भारतेंद्र सिंह का पुतला फूंकते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जेट एयरवेज के भारतीय पायलटों की रजिस्ट्रेड ट्रेड यूनियन नेशनल एविएटर्स ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कंपनी को बचाने के लिए मदद की मांग की है। इस लेटर में उन्होंने आशंका जताई है कि एयरलाइंस बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। अगर ऐसा होता रहा तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रायबरेली से बीजेपी अगर उन्हें फिर टिकट देगी तो सोनिया गांधी की हार निश्चित है। अजय अग्रवाल ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी के खिलाफ उन्हें लगभग 2.25 लाख वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 7वीं सूची में 2 अहम बदलाव के साथ 35 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं, जिसमें यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर मुरादाबाद की जगह अब फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में 24 मार्च को पंजाबी सिख एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से होला मोहल्ला और बैसाखी को समर्पित पंजाबी सांस्कृतिक मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम पैलेस VIP रोड के पास अवध हॉस्पिटल चौराहे पर होगा। शाहजहांपुर में केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज का टिकट काटे जाने के बाद बीजेपी ने अरुण सागर को टिकट दिया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि टिकट देने और काटने का फैसला बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। वहीं प्रत्याशी अरुण सागर ने सभी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन भी दिया। शाहजहांपुर में एक युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। दरअसल एक युवती से युवक का प्रेम प्रसंग चलने के कारण युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।